है डॉक्टर एस.एन. सिंह के पास में, जो कि एक पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं और उन्होंने डॉक्टरेट लिया है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर एस.एन. सिंह सर क्या बोलते हैं। जी सर। आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। भारतीय पर्यावरण संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और यह यात्रा जो आज हमारी यात्रा पर्यावरण के संबंध में पांडे जी के साथ नजर आ रही है, यह पिछले लगभग 1 वर्ष से अस्तित्व में आई है और पांडे जी के साथ हमने बहुत कुछ शेयर किया है और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि हम आप सभी जानते हैं, लेकिन वो सुसुप्तावस्था में है और अभी पांडे जी जागृत अवस्था में है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पर्यावरण क्या है। एक समय था जब बड़े बड़े लोग पर्यावरण शब्द से घबरा जाते और कई बार मंच पर बड़े बड़े लोग बोलते थे कि वातावरण और पर्यावरण ठीक है। धीरे धीरे पर्यावरण का कंसेप्ट बदला और लोगों ने समझना शुरू किया और हमारा भारतीय पर्यावरण संगठन और आज पांडे जी हमारे संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी बातों को खुद कहते हैं और कई अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं। तो पहला सवाल यह है कि पर्यावरण क्या है। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर किसी को, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, यह जानना बहुत जरूरी है। हमारे चारों ओर जो है वह हमारा पर्यावरण। अब आप कहेंगे कि क्या इसको परीक्षा में लिखकर हम पास कर सकते हैं, नंबर मिल सकते हैं? उस नंबर के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ आवर सराउंडिंग इज नॉन एज एनवायरनमेंट। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है जो कि हमें प्रभावित कर रहा है और हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, यह संपूर्ण प्रभाव ही पर्यावरण है। इसलिए पर्यावरण हमारे चारों ओर, जहां हम खड़े हैं, यहाँ बगल में गाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, सबके नाम हैं, ये सारे हमारे पर्यावरण के अवयव। हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जंतु हैं, ये सारे हमारे चारों ओर जो कुछ बगल में है वे सब हमारे पर्यावरण, हमारा पर्यावरण है वह हमारा, और ये उसके अवयव या कंपोनेंट। अब सवाल उठता है कि तो चंद्रमा क्या है? तो हमारा स्थानीय और दूरस्थ एक पर्यावरण है जो हमारा आसपास परिवेश है, वह हमारा पर्यावरण, और एक दूरस्थ है कि चंद्रमा है। तो फिर पृथ्वी के पर्यावरण की ओर अगर हम चलते हैं तो पृथ्वी का पर्यावरण क्या है जिस पर हम खड़े हैं? वह है चंद्रमा, सूरज और पानी जो 71% बताया जाता है कि है जल। ये सब चीजें अब जो हैं दूर के पृथ्वी के पर्यावरण हो गए। हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास जो भी खाना बन रहा है, किचन है, तो उसमें जितने सामान है वह है हमारा पर्यावरण। धुआं निकल रहा है वह हमारा पर्यावरण है। एसी चल रहा है वह हमारा पर्यावरण है। आसपास गाय हम रखे हैं, भैंस रखे हैं, खेती कर, वे सब पर्यावरण है। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित उसको करते हैं और उसके बाद जो प्रभाव पड़ता है वही है संपूर्ण प्रभाव जो है पर्यावरण है। सिंपल में हम कहते हैं, जैसे छोटे क्लास में, सबमिशन ऑफ आवर सराउंडिंग इज नॉन एज एनवायरनमेंट। हमारे चारों ओर जो कुछ है वह हमारा पर्यावरण। अब अगर बड़ी डिफिनीशन की बात करें तो फिर हम कहते हैं कि पर्यावरण जो कुछ हमारे चारों ओर है, जो हवा, पानी और उसके अवयव जितने हैं वे हमें किस रूप में प्रभावित कर रहे हैं, जो कि हमारे जीवन को तो जीने में सहायता कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमारी विरासत को और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये हुआ हमारा पर्यावरण। जैसे मथुरा रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी है, और भी चीजें हैं जिससे कि प्रदूषण फैल रहा है, तो फिर प्रदूषण की बात हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द कंपोनेंट। इन्वायरमेंट वह है जिसका कि जो भी कंपोनेंट है, विच आर सराउंडिंग
अस एंड हेल्पफुल, यूजफुल और यूजलेस फॉर अस। अगर पर्यावरण हमारा ठीक नहीं, धुआं निकल रहा है और हम यहीं पर खड़े हैं तो नाक में जा रहा है, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगर हमारा पर्यावरण बहुत स्वच्छ हवा आ रही है, चारों ओर पेड़ पौधे हैं, तालाब है, तो फिर हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा है। ये सारी बातें हैं और पांडे जी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने कि सुप्ता अवस्था से हमें जागृता अवस्था में लाया है। क्योंकि बातें ये सब चीज़ें हैं और काफ़ी भारतीय पर्यावरण संगठन के महासचिव, फिर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैंने बिहार में काफ़ी काम किया, यूपी में काफ़ी काम किया, फिर दिल्ली में काम किया। और ये सफ़र जो है समझिए कि बिहार के पर्यावरण मंत्री थे सोराधारी जी, एक ज़माने में शायद 80 के, और फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी भी हमारे संगठन की संरक्षक रही हैं। ये सारी बातें हैं। बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप पढ़ाई के आधार पर मत बात करिए, हर बच्चे को बताइए भाई पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, और प्रदूषण बढ़ रहा है तो फिर पर्यावरण को हम मेंटेन कैसे करते हैं। आजकल मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें हैं और पांडे जी का बिल्कुल खुला ऑफर है कि जो कुछ पूछना चाहता है पूछे। हमारे अभी सहयोग आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा पांडे जी के थ्रू। मैं अर्निका एजुकेशनल और हेल्थ फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आजमगढ़ ज़िले में और प्लस पूरी दुनिया के सामने पर्यावरण का एक नमूना पेश कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ने की असीम संभावनाओं को देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो लोग बड़े विद्वान हैं, वे लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो यहाँ थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार, एहसन सर, आप हमारे संस्था के संरक्षक, अध्यक्ष और सलाहकार समिति में से हैं और आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस और आपका काम कीमत नहीं लगा सकते हैं, वो बेजोड़ है और आने वाली पीढ़ी के लिए आप मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आप जैसा सुन रहे हैं इस वक्त, इनके इस आश्रम में लगभग हज़ारों पेड़ लगे हुए हैं और उसकी आवाज़ आपको आई होगी। इन सारे पेड़ों पे सर ने स्वयं रिसर्च करके और बहुत ही सुंदर हरियाली बना रखी है। मैं एक छोटा सा व्यू दिखाऊंगा, आप देखिएगा इसको। ये सर का पूरा बगीचा है, पूरी हरियाली है, चारों तरफ पेड़ लगा रखा है सर ने। बच्चों के लिए फुटबॉल ग्राउंड भी है यहाँ पे, साथ में जिम्नास्टिक का भी सारा सामान है यहाँ पे, जिम वाले उधर चलते हैं सर, इनको जिम का दिखाते हैं। बहुत सारे पेड़ हैं, बच्चों को पूरी तरह पर्यावरण के बारे में बताते हैं। पूरा जिम का साधन लगा हुआ है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत माहौल है। तो आप सर पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं लोगों को एक बात कहना चाहूँगा पूरी दुनिया के सामने कि वे पर्यावरण की रक्षा करें। अपने पास जो भी पेड़ पौधे, तालाब, जो कुछ भी हैं उन्हें बचाएं। बहुत दुख की बात है कि हमारे जितने भी कुएं थे उन्हें हम संरक्षित न कर पाए जाली लगाकर पैक करके, बल्कि आज वे डस्टबिन के तौर पर यूज हो रही हैं और इस पर लोगों का ध्यान नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें समाज में हैं और समाज के हर व्यक्ति को अधिकार है एक पर्यावरणविद बनने का। वह किसी चाहे पढ़ा लिखा हो या न हो, वह बिल्कुल इस बात का ध्यान दे कि किस तरह से पर्यावरण की रक्षा की जाएगी, किस तरह से हमारे पेड़ पौधे जंतु अगर ये रहेंगे तो हमारा जीवन पुष्पित और पल्लवित होता रहेगा, फलेगा फूलेगा और फिर हमारे बेटे पोते जितने भी हमारी पीढ़ियां आएंगी वे हमें हमेशा हमारी तारीफ करेंगी और ही करेंगी। एक बात, दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि अगर बच्चे की पढ़ाई पर आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर बच्चा इन्वायरमेंट को समझ लिया बढ़िया से तो वह और सारे विषय को भी उस चश्मे से बढ़िया से पढ़ पाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स जितने हैं सब समाहित हैं
और जब हम उसे पर्यावरण की दृष्टि से पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़ी आसानी से वे याद भी होते हैं और बड़ा मज़ा भी आता है। थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों, ये रहा आज का मीटिंग और उम्मीद करते हैं हम लोग जल्द ही बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। गांव-गांव जाएंगे, स्कूल जाएंगे, घर घर जाएंगे और लोगों को पर्यावरण पे जागरूकता फैलाएंगे और सारा कुछ सर के मार्गदर्शन में होगा। तो जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद। पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे इस गार्डन और पेड़ पौधों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आप जीवन में खूब तरक्की करें, हमारी यही कामना है। थैंक यू।